हम देख रहे हैं का चर्चा हम लगातार कर रहे हैं। इरडा को आपके सामने लेकर आते हैं। आप देखिए, इरडा एक बार फिर फोकस में इसलिए है क्योंकि नवरत्न का दर्जा मिलने के बाद आज अब लगभग 7.5% से ज्यादा की तेजी यहां पर नजर आती हुई। यही नहीं, एनबीसीसी और आईटीआई जैसे दूसरे सरकारी शेयरों में भी हमें उछाल देखने को मिल रहा है। लेकिन पहले बात इरडा की। बताएं संतोष, इरडा यहां से कैसा लग रहा है और इसके साथ ही एनबीसीसी पे भी राय दें। यस, इरेडा बहुत ही स्ट्रॉन्ग काउंटर था और एक कंसोलिडेशन के दौर से फिर से निकल रहा है। आज मोमेंटम बना, मुझे लगता है मोमेंटम जारी रहेगा। एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस एरिया जरूर है इसको 190 के आसपास, बट मुझे लगता है क्रॉस करके 200 के लेवल को क्रॉस करके 220 तक जा सकता है। सो मोमेंटम बुलिश है। नीचे अब मुझे लगता है 170 का सपोर्ट लेवल रहेगा। इसके अलावा एनबीसीसी की बात करें तो सारे पीएसयू में मोमेंटम में एनबीसीसी का स्ट्रक्चर बहुत एक क्लासिकल कप एंड हैंडल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट नजर आ रहा है। लग रहा है कि इसके जो रिसेंट स्विंग हाई थे करीबन 170-75 की रेंज में, वो फिर से अचीव होते हुए नजर आएंगे। और इमीडिएट बेसिस 147 के आसपास एक हर्डल है, वो क्रॉस होगा तो हमको 175 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। नीचे यहाँ पे 135 एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, तो इन दोनों स्टॉक्स पे इस वक्त पॉजिटिव नजरिया आता हुआ। चलिए बात कर लेते हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स की जहां दबाव है। क्या ये करेक्शन एक मौका बन सकता है? पहले बात करते हैं बजाज ऑटो की। इसके साथ ही दूसरा स्टॉक का मेटल काउंटर से जुड़ा हुआ हिंडाल्को। इन दोनों स्टॉक्स पर जरा हम नजरिया लेते हैं, बजाज ऑटो और हिंडाल्को। अक्षय जी, क्या इन क्वालिटी स्टॉक्स का करेक्शन कोई मौका है या वेट एंड वॉच? मौका ही मान के चलूंगा, क्योंकि अब देखें तो जैसे मैंने शो में कहा कि एक सेक्टर रोटेशनल वाला मार्केट है। बैंकिंग आज लाइमलाइट में है, कल ऑटो हो सकता है। तो बजाज ऑटो के जो नतीजे भी थे कुछ खराब नहीं थे, अच्छे ही नतीजे दिखे। उसके बाद रिएक्शन थोड़ा सपाट रहा है। अब देखिए ट्रेडिंग सेशन गए 10-12 सेशन से हल्की सी स्लाइड हो दिख रही है स्टॉक में, पर अभी तक कोई पैनिक सिचुएशन नहीं दिख पा रहा है। स्टॉक कभी भी रिकवर कर सकता है क्योंकि उसका टेक्निकल सेटअप बहुत ही मजबूत है। मैं कहूंगा कि 8772 करंट मार्केट प्राइस है, 8500 तक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस है बजाज ऑटो में। जल्दी आपको मोमेंटम रिगेन दिख जाएगा स्टॉक में, जहां पे स्टॉक रिसेंट स्विंग है जो करीबन 9400 तक था वो छू जाएगा। तो बाय करें या होल्ड करें, 9400 के आसपास आपका ट्रेडिंग टारगेट बनेगा। ये ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस बनेगा 85 के अंडर। दूसरा हिंडाल्को की बात की आपने, मेटल्स एंड माइनिंग स्टॉक में अगर आप ओवरऑल देखें इसमें भी काफी अच्छी रुझान थी और हिंडाल्को ने एक 630 के स्तर पे ब्रेकआउट पेश किया था कुछ ट्रेडिंग सेशन पहले। रिटेस्ट हो रहा है वो सपोर्ट, तो अच्छे मौके बन रहे हैं वापस बाय करने के लिए। 630 635 मिलता है तो बहुत ही बढ़िया रेट मिलेंगे आपको री एंट्री की। और ये स्टॉक जो रिसेंट स्विंग हाई था 660 वो भी पार करके शायद 675 या 680 ये टारगेट आपको जल्दी दिखाएगा। तो बाय करें या होल्ड करें हिंडाल्को। स्टॉप लॉस आपका बनेगा 625 का और टारगेट एरिया करीबन 670 से 680। और स्टॉक्स की भी चर्चा कर लेते हैं और बात कर लेते हैं हम यस बैंक की। एक तेजी जिस उछाल का शायद सबको इंतजार था, वो उछाल साफ तौर पर नजर आ रहा है क्योंकि नतीजे जो हैं वो अच्छे पेश हुए हैं और उसका इम्पैक्ट स्टॉक में नजर आ रहा है। हम जानते हैं कि यस बैंक में कुछ भी पॉजिटिव होता है तो ये स्टॉक ऐसा है जहां पर लंबे समय से निवेशक बने हुए हैं, बहुत निचले स्तरों से बहुत सारे लोगों ने इसमें पैसे डाले हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि कोई भी पॉजिटिविटी इसको बूस्ट कर देती है। तो क्या ये उछाल एक मौका है यहां से एग्जिट का या आगे और बड़े लक्ष्य हासिल हो सकते हैं? अक्षय, यस बैंक पे जरा एक विस्तृत नजरिया दीजिए, क्या करना चाहिए? यस बैंक आप देखे अच्छे रिजल्ट के चलते गैप अप स्ट्रांग तो हुआ था, बट जिस तरीके का पोस्ट गैप अप मूव देखने को मिल रहा है, क्लियर है कि मुनाफा वसूली जल्दी इसमें आ जा रही है। तो 28 29 ये स्तर पे स्टॉक ज्यादा होल्ड नहीं कर पा रहा है। पर ब्रॉडली अब चार्ट स्ट्रक्चर देखे तो एक चीज मुझे थोड़े लंबे नजरिए से क्लैरिटी मिल रही है कि एक 24 से 25 ये बेस क्लियरली स्टॉक सेट कर रहा है। तो ये बेस अभी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मीडियम टर्म सपोर्ट बन के चलेगा। अगर आपका थोड़ा लंबा नजरिया हो, शायद 1.5 से 2 महीने की आप अवधि दे सकते हैं ये ट्रेड में, तो जरूर आपको हल्की सी डिप में जहां पे आज गैप अप हुआ है शायद 25-26 के आसपास अगर आपको ये स्टॉक मिल जाए तो आपको री एंटर करना है।
जिनके पास शेयर है उन्होंने मुनाफा वसूली नहीं की है, कोई डर नहीं है, वापस 30+ के लेवल जल्दी दिख जाएंगे आपको। ओवरऑल ट्रेडिंग का शेयर है ये, 1.5 से 2 महीने की अवधि में ब्रॉडर टारगेट्स 31 तक देखने को मिलेंगे, जो स्तर हमको दिखे थे फरवरी 2024 में। तो 31 के टारगेट के लिए थोड़े लंबी अवधि के टाइम के लिए 2 से 3 महीने का टाइम होराइजन रख के आप ये शेयर में निवेश करके रखें। स्टॉप लॉस बनेगा 23 का और टारगेट एरिया बनेगा 31 का। ठीक है, तो थोड़ी सी खास रणनीति आपको रखनी होगी। 25-26 वाला जो लेवल है, 24-25 वाला माफ कीजिएगा, यहां पर अगर कोई डिप आता है तो यहां पर री एंटर कीजिए। जिनके पास पहले से है वो थोड़ा 30-31 वाले भाव का इंतजार कीजिए, वहां पर मुनाफा वसूली कीजिए। अभी फिलहाल ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव नजर आते हुए। चलिए और स्टॉक्स की बात करते हैं। और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की तेजी देखने लायक है। HPCL आप देखिए 3.5% की तेजी यहां पर नजर आ रही है। IOC में भी 3.25% की लगभग तेजी नजर आ रही है। और इसके साथ एक और स्टॉक, हालांकि वो ऑयल मार्केटिंग क्षेत्र से नहीं है, इंश्योरेंस सेक्टर से देखिए, न्यू इंडिया एश्योरेंस अच्छे वॉल्यूम में ट्रेड होता हुआ लगभग 4% की तेजी। तो अक्षय बताएं, HPCL, IOC और न्यू इंडिया एश्योरेंस, क्या राय है आपकी? ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की बात करें तो काफी तेजी का व्यू है ये सेक्टर में, शॉर्ट टर्म हो या थोड़ा मीडियम टर्म भी हो। इनफैक्ट आपके शो में मेरा जो रिकमेंडेशन है IOC, मैंने द बिगनिंग ऑफ द शो में पेश करा था, जहां पे मैं इसमें टारगेट बना और करीबन 190 तक। अभी अगर HPCL की बात करें तो HPCL का भी जो चार्ट स्ट्रक्चर है बहुत ही स्ट्रांग है। शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन का आज एक ब्रेकआउट देखने को मिला है आपको 500 के स्तर पे। 500 के कॉल राइटिंग भी काफी पोजीशंस थे, उन्होंने भी अनवाइंडिंग करती हुई देखने को मिली है। तो एक पॉजिटिव व्यू है जहां पे जल्दी स्टॉक 530 540 तक छू सकता है, तो बाय करे या होल्ड करे। जो टारगेट मैंने दिया आपको 540 का, वो टारगेट के लिए स्टॉप लॉस ये ट्रेड में आप बनाए 487 की। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज दोनों बाई रहेगा। और तीसरा शेयर शायद ऑयल मार्केटिंग से है नहीं, आप माफ कीजिए, दोहराएंगे प्रशांत जी, मैं मिस कर गया उसको। न्यू इंडिया एश्योरेंस। न्यू इंडिया एश्योरेंस, तो न्यू इंडिया एश्योरेंस का मैं चार्ट स्ट्रक्चर अगर देखूं तो थोड़ा जो ब्रॉडर चार्ट स्ट्रक्चर है, जहां पे हम वीकली चार्ट स्ट्रक्चर देंगे, बहुत ही तेज चार्ट स्ट्रक्चर है। 220 का एक मजबूत सपोर्ट है स्टॉक में, और वहां से आप देखिए पिछले हफ्ते बहुत ही तेजी से स्टॉक उछला था। मोमेंटम काफी स्ट्रांग है, आज थोड़ा सपाट है, बट मैं कहूंगा अगर आपको बाय करना है या होल्ड करना है, अभी भी आप बेझिझक बाय कर सकते हैं। स्विंग हाई 310 जो हमको दिखा था कुछ ट्रेडिंग सेशन पहले करीबन फरवरी महीने में, वो वापस छू सकता है। तो आप बाय करें, होल्ड करें, टारगेट 300, स्टॉप लॉस 210। तो थोड़ा पोजिशनल स्तर पे ट्रेड बनेगा, पर बाइंग का व्यू बनेगा न्यू इंडिया एश्योरेंस। खास सेगमेंट आपके लिए लेकर आते हैं।